हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी प्राप्त होता है जब दिए गए प्रश्न का विकल्प है। विकल्प ए, आर का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। विकल्प बी, के एन के बराबर होता है। विकल्प सी, के एन से बड़ा होता है। या विकल्प डी, कोई भी संख्या के से भाज्य है। आइए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो हमारा लॉजिस्टिक वृद्धि है इसमें अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनंत स्पर्शी होता क्या है। तो मान लेते हैं एक ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। इस ग्राफ में एक ये लाइन है और एक और लाइन है यहाँ पे। बच्चों, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये क्या है? एक वक्र है और इसकी जो एक रेखा है, ठीक है, उसकी रेखा अनंत तक जाती है। दूसरी और रेखा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्र की स्पर्श रेखा। और ये ऐसी स्पर्श रेखा है जो यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे ये अनंत तक बढ़ती है तो अनंत में ये माना जाता है कि ये दोनों रेखा कैसी हो जाएगी? एक साथ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो कहा जाता है कि किसी वक्र की, यानी किसी वक्र की अनंत पर, ठीक है, इस अनंत पर जो हमारी स्पर्श रेखा है ये वाली, ठीक है, उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो ये स्पर्श रेखा इस वक्र की क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग लॉजिस्टिक वृद्धि की। लॉजिस्टिक वृद्धि का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो क्या देख सकते हैं? एक्स की तरफ हमारा क्या होगा? समय, जिसको हम लोग स्मॉल टी से संबोधित कर सकते हैं। और y की तरफ हमारा क्या होगा? समष्टि घनत्व, जिसको कैपिटल एन से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है? दो तरह का यहाँ पे वृद्धि कर्व होता है। एक एक्सपोनेंशियल वृद्धि कर्व और दूसरा लॉजिस्टिक वृद्धि कर्व। एक्सपोनेंशियल वृद्धि कर्व क्या होता है? वो हमेशा वृद्धि करता रहेगा, ठीक है। और लॉजिस्टिक कैसा होता है बच्चों? लॉजिस्टिक होगा कुछ इस तरह का। लेकिन यहां पर एक रोचक बात यह है कि जो हमारा समष्टि घनत्व है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को, इस लाइन को बोलते हैं के। और के को हम लोग लिखते हैं वहन क्षमता, या फिर कह लीजिए पोषण क्षमता। ठीक है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है और इसका ग्राफ का मान क्या होता है? dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। आइए इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। लॉजिस्टिक वृद्धि में दो हमारे पास एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास क्या है? समय है। और वाई एक्सिस की तरफ हमारे पास क्या है? समष्टि घनत्व है। जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है ये, इसका मान होता है dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। लेकिन जब हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का बात करते हैं तो इसका मान होता है dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। अगर इस बिंदु पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर अभी क्या होगा? n होगा। n का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे संसाधन का उपयोग हुआ तो अब ये जो एक पारी तंत्र आपका बना, क्योंकि ये क्या है? एक हमारा पारी तंत्र है।
ठीक है, ये जो हमारा एक पारीतंत्र बना, इस पारीतंत्र में वो क्या कर सकता है कि अगर धीरे धीरे हमारा समष्टि घनत्व तो बढ़ रहा है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब एक समय तक वो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद अगर जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, अब उस पारीतंत्र में समय के साथ जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो ये जो आप कह सकते हैं, ये कौन सी रेखा हो गई, वक्र रेखा हो गई, और ये कौन सी रेखा हो गई, स्पर्श रेखा आप कह सकते हैं। तो अब आप बताइए कि ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो जीरो कब होगी, ये आपको बताना है। तब अब हम लोग चलते हैं विकल्प में। विकल्प ए क्या कहता है कि r का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। अगर r का मान हम लोग शून्य की ओर रखते हैं, तो मतलब उसका शुरुआत में जो वैल्यू होगा वो शून्य से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या होगा, शून्य की ओर अग्रसर होता चलेगा। तो ये क्या होगा, हमारा विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प देखें, के एन के बराबर। तो अगर के एन के बराबर है तो ये जो लॉजिस्टिक वृद्धि कर्व है क्या हो जाएगा, आर एन के माइनस के बाई के, यानी यहाँ पे जो n है उसको हमने क्या लिख दिया, के। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो, यानी के माइनस के जीरो, और जीरो से जो पूरा वैल्यू गुना होगा वो भी जीरो हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों रेखाओं के बीच में दूरी क्या हो जानी चाहिए, जीरो, और जब के एन के बराबर होता है तो दूरी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो बच्चों दिए गए प्रश्न, लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी प्राप्त होता है जब के एन के बराबर होगा। आशा करते हैं कि आपको यह उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।